हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक बहुत ही अच्छा सा अनोखा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत लोगों को इसमें डाउट होता है, जबकि बहुत ही आसान है इसको बनाना समझने के बाद। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको अच्छे से समझने का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, ए रेगुलर पेंटागोनल प्लेट ऑफ 20 mm साइड इज फिक्स्ड एट इट्स सेंटर एंड an elastic rope is circumscribed along the perimeter of the pentagonal. Draw the path of free end of the rope when it is unwound, keeping tight for one complete turn. यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इंट्रो देखकर हम लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक सादा पेपर लेते हैं और फिर क्वेश्चन में देखते हैं कि रेगुलर पेंटागोनल प्लेट ऑफ 20 mm साइड है, मतलब इसका भुजा कितना दिया हुआ है, 20 mm भुजा दिया हुआ है। तो 20 mm बेस लेकर के एक पेंटागोनल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेस ले लेते हैं 20 mm का। अब पेंटागोनल के लिए हमारा जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 108 डिग्री का। निकालते कैसे हैं? तो हम लोग इस फार्मूले से निकालते हैं। एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू 180/n। n यहाँ पे क्या है, भुजा की संख्या है, ठीक है। और तो भुजा कितना है, पेंटागोन है, इसमें 5 भुजा है, तो 5 - 2 180/5 है। 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा और 180 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, ठीक है। दोनों को जब गुना कर देंगे तो 108 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 108 डिग्री लेकर के पूरा पेंटागोन हम लोग बनाएंगे। अब कुछ लोग दूसरे तरीक़े से कोण निकालते हैं। वो किस फार्मूले से निकाल लेते हैं? डायरेक्ट इससे निकालते हैं, 360/n से। n जहाँ पे संख्या है, जितना भी भुजा रहेगा, ठीक है। तो देखो, इससे तो आंसर कभी कभी सही भी आता है, कभी गलत आता है, लेकिन इससे बाहर, इसमें जब निकालेंगे तो बाहर वाला कोण निकल जाएगा 72 डिग्री, जो कि कोण के पेंटागोन के अंदर का कोण नहीं है, ये बाहर का कोण है, ठीक है। तो ये एक तरह से गलत हुआ, ठीक है ना, ये सही नहीं है। हम लोग को जो सही यही वाला फार्मूला है, ठीक है। तो इसी फार्मूला से हम लोग सारे को निकालेंगे। तो अभी पेंटागोन है, पेंटागोन बनाते हैं। पांचों भुजा को 20-20 mm ले करके सही से पेंटागोन बनाएंगे और फिर इसका नेमिंग कर देंगे अच्छे से, ठीक है ना। ABCDE 5 है तो 5 तक जाएगा, E तक, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनाना आसान है। यहाँ तक तो आसान था, आगे भी आसान है। आगे देखिए क्या करते हैं। AB जो हमारा भुजा हो गया, जो AB लाइन है, उसको आगे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। आगे मतलब आगे बढ़ाएंगे। किस तरफ बढ़ाएंगे? B से A की तरफ बढ़ाएंगे आगे, ठीक है ना। और इसका नाम हम लोग 1 दे देंगे, ठीक है। इसी तरह से BC जो लाइन हो गया, उसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे B की तरफ और उसका नाम देंगे 2। उसी तरह से CD लाइन को आगे बढ़ाना है। सब भुजा, जितना भी भुजा है हमारा, सबको हम लोग बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे और उसका फिर नेमिंग करते जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 जो भी आएगा उसको करते जाएंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन तुम लोग पूछ सकते हो कि पहला लाइन को कम किया, दूसरा लाइन को ज़्यादा, तीसरा चौथा ज़्यादा होते गया। तो आगे जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमने क्यों किया, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायर्ड है इसीलिए किया है, ठीक है। तो आप लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोग को खुद पता चल जाएगा। अब देखिए, यहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ से ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि देखिए AE और 1 आपको दिख रहा है, ठीक है। 1AE एक कोण है, ठीक है ना। 1AE एक कोण है। तो इसमें A को सेंटर मानेंगे और E तक प्रकाल को नापेंगे और एक चाप E से 1 की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। फिर से सुनिए, A को सेंटर मानेंगे, E तक नापेंगे और E से 1 जो लाइन है 1 वहाँ तक ले जाएंगे और उस पॉइंट का नाम देंगे P1, ठीक है। तो उम्मीद है आज समझ में आया होगा। ये A को सेंटर मानना है, E तक नापना है और P जो 1 लाइन है वहाँ तक एक चाप बनाना है, ठीक है। और उसका नाम दे देंगे P1 नाम दे देंगे। अब इसी तरह से देखो, एक नाम दिख रहा होगा आपको 2B और P1, 2B 2B और P1 दिख रहा होगा। यहाँ पे भी एक कोण टाइप पे बन रहा है। तो B को सेंटर मानना है, P1 तक नापना है
और 2 जो लाइन है वहाँ तक लेकर के जाएंगे और इस पॉइंट का नाम P2 दे देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। B को सेंटर मानना है, P1 तक नापना है प्रकार से, और फिर P1 से जो 2 लाइन है ना उसमें एक कर्व बनाना है, एक चाप बनाना है, एक वृत्त बनाने हैं, लेकिन पूरा वृत्त नहीं बनाएंगे, बस 1 से 2 तक ले जाएंगे। अब आगे फिर वैसे ही करना है। P2 हो गया, C हो गया और लाइन 3 हो गया। ठीक है, इसमें C को सेंटर मानेंगे, P2 तक नापेंगे और लाइन 3 तक एक चाप बनाएंगे और उस जगह का नाम हम लोग P3 दे देंगे। इसी तरह से आगे करना है। D हो गया, P3 हो गया और लाइन 4 हो गया। इसमें D को सेंटर मानना है और D से P3 एक चाप लेना है और P4 तक लाइन 4 तक ले जाना है और उस पॉइंट का P4 नाम दे देंगे। अब आखिर बच गया है। ठीक है, इसको भी सेम टू सेम वैसे ही करना है। जैसे यहाँ पे लाइन 5 हो गया, E हो गया और P4 हो गया, तो इसमें सेंटर हो जाएगा E, P4 तक नापेंगे और लाइन 5 तक आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और जहाँ पे भी लाइन 5 को काटता है उस पॉइंट का नाम हो जाएगा P5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को पीछे करके देखें और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें, और वीडियो स्किप करके मत देखें, वरना कोई पॉइंट छूट जाएगा और फिर लगेगा कि क्या हो गया। ठीक है ना, तो इस वीडियो को अच्छे से समझें। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और ख़ुद भी करें याद से, और इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ में कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।